सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी कुछ खास चर्चाओं के दौर में आज हमारे साथ राम जी रिंकू मिश्रा जी हैं साथ में। आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में जैसा आपने देखा होगा कि कांग्रेस से के जो ये नेता हैं राम जी रिंकू मिश्रा पहचान के मोहताज नहीं हैं और अभी हाल फिलहाल जो है तो जिला पंचायत सदस्य भी हैं कोतमा विधानसभा से। मैं आपसे जानना चाहूँगा रिंकू जी कि राजनीति में आप कब से हैं? सबसे पहले देखिए 2000 सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। 2015 में मैं उप सरपंच बना था। सबसे पहले 15 से 22 तक लगातार उप सरपंच रहा और उसी दौरान विधायक प्रतिनिधि भी था कोतमा जनपद में। उसके बाद से वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, आप लोग जैसे नए नए इस मुकाम पर पहुँचे अभी तो लगभग क्षेत्र का दौरा भी होता होगा, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको दिखी जहाँ की खासतौर पर हम ग्राम पंचायतों की बात करें, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे मध्य प्रदेश में और विपक्ष की भूमिका में आप लोग होते हैं। भाजपा जिन जिन विकास को गा रही है ठीक उसके विपरीत ज़मीनी हकीकत है। ग्रामीण क्षेत्र में आप चाहे पानी की बात करें, सड़क की बात करें, बिजली का तो ये हाल है कि अभी कुछ दिन पहले हमने कोतमा एमपीवी के एई के कार्यालय को घेरा था। अगर किसी गरीब ने अगर 1-2 महीने का बिल नहीं चुकता किया तो उसके घर की बिजली काट दी जाती है। उसके घर की ही क्यों, पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। तानाशाही व्यवस्था है। जनहित के नाम पर केवल लूट हो रही है। आप अगर गांव जाते होंगे, आपने भी गया होगा कई गांव, अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। हमने 4 गांव के नाम उस दिन ज्ञापन दिया है, जिसमें इसी विधानसभा क्षेत्र कोतमा का सारिस्ताल है, आपका बैगा डबरा है, निमहा है, जैतावाहरा है, चंद्रौठी है। यहाँ अभी भी बिजली नहीं है। बैगा डबरा बैगा जनजाति बाहुल्य बस्ती है, वहाँ सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ग्राम पंचायत मुख्यालय से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राशन लेने, अस्पताल, ग्राम पंचायत, वहाँ से 8 किलोमीटर लोग पैदल आता है। तो सीधा सा जवाब है मेरा कि विकास के नाम पर केवल इनका अपना विकास हुआ है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का, भाजपा के नेताओं का। उसके अलावा गांव का, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। रोजगार के नाम पर आज हर घर में आप देखेंगे कि बेरोजगारी तो चरम पर है। आज शिक्षित युवा पूरी तरह से बेरोजगार है। क्षेत्र में जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो कॉलरी हों या अन्य प्राइवेट कंपनी हों, अंडरटेकन कंपनी हों, उनमें कहीं भी स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। कौन बोलने वाला है? सत्ता के मद में मस्त हैं भाजपा के नेता, उन्हें किसी की सुध नहीं है। तो अभी देखिए आगामी विधानसभा चुनाव भी है और कहीं ना कहीं चर्चा का एक विषय भी आया कि अभी नए नए लोग जो हैं तो इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी, जिसमें हो सकता है आप भी दौड़ में हों। तो अगर आप लोगों की मान लीजिए सरकार आती है या फिर आपको ऐसा मौका मिल गया कि आप विधायक होते हैं, तब आप किस तरह के कार्य प्रणाली पर उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने अभी अपना मैनिफेस्टो पार्टी का खुद से उनने जो बताया है वही हमारा वचन पत्र जो कांग्रेस का, उसमें आप देखेंगे कि बहनों के लिए, महिलाओं के लिए उनने आह्वान किया है 18,000 रुपये का प्रतिवर्ष। उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार है, जहां शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा जब तक कि उनको सरकार रोजगार नहीं देती। कांग्रेस हमेशा जनता के हित की बात रखी है और सोच रखी है, और कांग्रेस की ही कमाई को भाजपा ने काटा है। कांग्रेस की ही बनाई परिसंपत्तियां उनको बेचा है और अपना विकास किया है। कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो कांग्रेस के वचन पत्र में है कि हम सिलेंडर 500 रुपये में हर घर को सिलेंडर देंगे। महंगाई हर क्षेत्र में कम की जाएगी। किसानों को उनके अनाज के उचित दाम दिए जाएंगे। रोजगार की व्यवस्था होगी।
ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस जो करती आ रही थी, जो देश की आधारशिला थी आज तक, वो फिर से करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने बहुत शॉर्ट टर्म में 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने अपनी नियति दिखाई थी। जो पेंशन जमानों से 150 रुपये चलता आ रहा था, वो पेंशन कांग्रेस की ही सरकार में 600 रुपये किया गया था और 1000 करना था कि छल प्रपंच करके हमारी सरकार गिरा दी गई। तो कांग्रेस की नियति तो स्पष्ट है। कांग्रेस के ही शासन में 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने ये व्यवस्था की थी कि बिजली का बिल 100 रुपये गरीबों के घर आएगा, और आ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो जनता को मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है, वो कांग्रेस देती रही है और देगी। इसमें आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि देखिए, अगर अभी भी आप जनप्रतिनिधि के रूप में ही हैं और अगर विधानसभा का मौका मिलता है तब आप क्या करेंगे? आपकी क्या विचारधारा है इस पर? देखिए, विधानसभा में अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि कोतमा विधानसभा का लगभग 40% क्षेत्र, जहाँ से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे के जिला पंचायत भेजा, 199 टोटल बूथ हैं कोतमा विधानसभा में। 82 बूथ उस जिला पंचायत क्षेत्र में है जहाँ से मैं सदस्य के रूप में चुनकर गया हूँ। उसके बाद कांग्रेस में अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस ने ये स्पष्ट किया है कि हर राज्य में विधानसभाओं की कुल सीट का 50% युवाओं को अवसर देगी, ग्रामीण क्षेत्र को भी अवसर देगी। तो हर लिहाज से हमारा अधिकार बनता है और मुझे लगता है कि पार्टी विचार करेगी और हमें अवसर मिलेगा। और हमें अवसर मिलता है तो एक अच्छा मैसेज जाएगा युवाओं में। युवाओं का प्रभाव और परिणाम को पार्टी भी जानती है, हम सब जानते हैं। मेरी प्राथमिकता होगी कि युवाओं को रोजगार, ये मेरी सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी कि मुझे अवसर, अभी भी मैं लड़ता हूँ उन चीज़ों के लिए। अभी इसी महीने हम अप्रैल में अपनी एक योजना बना रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार के लिए एक पद यात्रा निकालेंगे, जो कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र से होता हुआ कलेक्ट्रेट तक जाएगा। और उसमें बहुत विस्तृत बात है, वो एक योजना है कि हम स्थानीय स्तर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो उपक्रम स्थापित हैं, जो संसाधन हैं, उनसे हम रोजगार, जो ऑलरेडी रोजगार जो हैं, उन रोजगार में हम अपने क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को कैसे स्थापित कर सकते हैं। सीएम साहब ने तो केवल घोषणा करी कि 70 से 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं पे उसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो हम ये प्रयास करेंगे, हम अभी प्रयास करेंगे। हम जिला पंचायत सदस्य होने के नाते हम एक संघर्ष अभी अप्रैल में ही करने वाले हैं, आंदोलन करेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का, दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ अगर मुझे अवसर मिलता है विधानसभा में पहुंचने का, तो युवाओं की आवाज़ बुलंद करेंगे हम वहाँ। स्कूल की बदहाली, स्वास्थ्य की, अस्पताल की बदहाली, ये सबसे चिंताजनक है। आज शासकीय विद्यालयों में आप चले जाइए, किसी भी विद्यालय में शिक्षक नहीं मिलेंगे। करोड़ों अरबों की बिल्डिंग हमने केवल अपने लोगों को ठेका दिलाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए बनाया भाजपा ने। अगर असल मायने में हम शिक्षा में गुणवत्ता चाहते तो शिक्षकों की व्यवस्था हमें करनी होती सबसे पहले। आप अस्पतालों में चले जाइए, केवल बिल्डिंगें दिखेंगी आपको कहीं पे भी। किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए तो उस अस्पताल की जो क्षमता है, जितने डॉक्टर्स की, नर्स की या अन्य सुविधा की, कुछ नहीं होता। एक साधारण चोट भी अगर लगता है, जिसका इलाज अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में जो व्यवस्था होनी चाहिए हो सकती है, उसके लिए भी आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया जाता है और मेडिकल कॉलेज वाले फिर सीधा भेज देंगे आपको अन्य राज्य। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार। रोजगार के लिए हमारा प्रयास होगा, क्योंकि कोतमा विधानसभा क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है। कई कोल माइंसें हैं और अभी भी खुलनी हैं। बाहर की कंपनी आती हैं, आउटसोर्सिंग करती हैं। ठेका मजदूरों की बात अगर हम करें तो कम से कम कोतमा विधानसभा क्षेत्र से 1200 से 1500 मजदूर, ठेका मजदूर जो कालरी में काम कर रहे हैं, 1200 रुपये उनका प्रतिदिन का उनका एक
उसके लिए बाकायदा राजपत्र भी जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसमें 1084 रुपये उनका 8 घंटे के और ड्यूटी के दौरान 1084 रुपये बनता है। लेकिन कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं उस पर। कंपनियों की मनमानी तो इस कदर है कि उनको 12 घंटे काम लिया जाता है मज़दूरों से, उसके बाद उस 1000 जितना आपने बताया लगभग 1100 रुपये, उस पर भी कोई ठेकेदार 300 देता है, कोई कंपनी या ठेकेदार 400 देता है। तो ये विषय हैं, इनमें लड़ने की आवश्यकता है। जो प्लानिंग ऑलरेडी बनी हुई है, जो हमारे बस में है, हम उन पे लड़ें, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। और वर्तमान में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। सत्ता पक्ष की विशेष जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि सब उसके अधीन हैं। जो चीज़ हम संघर्ष करके लड़ के कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन करना उन्हें है, वो उन्हें करना चाहिए। मेरी ये प्राथमिकता होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा क्षेत्र के युवाओं को कि मैं आज भी और आगे भी निरंतर युवाओं के रोज़गार के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सतत प्रयासरत हूँ और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने राम जी। और यहाँ पर जो है, क्योंकि युवाओं के लिए जो है तो किसी भी तरह से कोई पहल करना नहीं चाहता, और ख़ास तौर पर रोज़गार की अगर बात करें तो चलिए इसके साथ ही जो है तो मैं भी विराम देना चाहूँगा। और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।